बीजेपी से अब सीधे राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये बीजेपी को क्षति नहीं है, उन्नति की ओर जा रहा है। उनको लगा होगा कि राज्यपाल के रूप में ये और अच्छा काम कर सकते हैं। सीएम के रूप में नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके पास ऑप्शन राज्यपाल का था तो वो राज्यपाल बना दिए। काम करने वाले जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, कहीं भी उनको रखिए वो काम करेंगे। सीएम के लिए अभी झारखंड में बहुत सा मुंडी है, वो बढ़िया है कि उनको साइड में भेज दिए राज्यपाल बना करके। ऐसा क्यों फैसला लिया, क्या लगता है? अब बीजेपी को तो मैंने बहुत चाहता थे ना, मोदी जी का चाहता थे, तो उनको कहीं ना कहीं तो अच्छा जगह देना ही था। सरयू राय का जो इफेक्ट है वो प्रभावी होगा भाजपा में, और ये जोड़ी हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी सरयू राय की जोड़ी अगर बन जाए तो भाजपा को बेहतर लाभ और बेहतर स्थिति झारखंड में मिल सकता है। रघुवर सरकार तो बढ़िया से परिचय, यहाँ का तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब राज्यपाल बन गए। जो बनाए, लेकिन हम लोग तो रोड में लाने वाला वो रघुवरे है। 5 साल सीएम रहे, कार्यकाल कैसा था? बहुत खराब रहा, बहुत खराब रहा। खाली जात पात लटपट करके लड़वाते रहा। राज्यपाल नियुक्त करना अच्छी बात है और उनको बीजेपी से अब सीधे राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये बीजेपी को क्षति नहीं है, उन्नति की ओर जा रहा है। क्योंकि झारखंड को एक राज्यपाल पहला मिला हम लोगों को, जो कि राज्यपाल कभी झारखंड से नियुक्त कभी नहीं हुआ था, पहला बार राज्यपाल मिला है और बीजेपी को क्षति नहीं हुआ है। इससे बीजेपी आगे की ओर बढ़ेगा और बीजेपी सरकार 2024 में चुनाव होना है, वो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ेंगे और यहाँ का सीएम बनाएंगे उनको। दोबारा से जो है बीजेपी उनको सीएम अगर बनाता तो वो क्या सही नहीं रहता? मतलब अगर एक बार चूंकि रह चुके हैं 5 साल के लिए, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर बाबूलाल मरांडी भी हो गए, रघुवर दास भी हो गए। उस में से दोनों में से किसी को नियुक्त करना था सीएम के लिए। उस वजह से बीजेपी नियुक्त किया कि हम एक सब व्यक्ति को हम राज्यपाल बना दें, ताकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र पड़ता आदिवासी का, वो चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी की तरफ से आपका बाबूलाल मरांडी तो जीत के ही आएंगे, जाहिर सी बात है। इसलिए इनको बीजेपी से बाबूलाल चुनाव लड़ेंगे और जीत के ही आएंगे। झारखंड में किस सत्ता पक्ष या पक्ष को किसको फायदा हो, किसको नुकसान हो? इस फैसले से बीजेपी को फैसला अच्छा फैसला मिला है और फायदा भी नहीं को होगा। 5 साल सीएम रहे, कार्यकाल कैसा था? बहुत खराब रहा, बहुत खराब रहा। खाली जात पात लटपट करके लड़वाते रहा, कोई फायदेमंद वाला नहीं रहा। क्या लगता है कि ये जो फैसला है इससे किसको फायदा होने वाला? कांग्रेस को फायदा होगा। फायदा कि वो हट गया, यहाँ का कांटा साफ हो गया। अलुल जलूल बोलता था बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी तो और खत्म है, वो तो एमएलए भी नहीं बनेगा। क्या लगता है कि ये फैसला कैसा है? फैसला अच्छा है। किसी जैसे बीजेपी के बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कार्यकर्ता और बहुत अच्छे नेता कह सकते हैं उनको, तो उनको लगा होगा कि राज्यपाल के रूप में ये और अच्छा काम कर सकते हैं। सीएम के रूप में नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके पास ऑप्शन राज्यपाल का था तो वो राज्यपाल बना दिए। हाँ, क्या उसको बनाया गया ना, तो सीएम का भी तो ऑप्शन था। सब कुछ तो आप समझ ही रहे हैं, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो फिर अब आप जैसे आप बताइएगा ना कि ये इसे अच्छा किसको फायदा और किसको नुकसान हो। देखिए, उस डिबेट में हम जाना नहीं चाहेंगे। जैसे आप पूछे कि आपका क्या ओपिनियन है, हम आपको बता दिए कि भाई उनके पार्टी को लगा होगा कि अभी ये राज्यपाल के रूप में अच्छा काम कर सकते हैं। अगर फ्रैंकली बात किया जाए तो राज्यपाल और राष्ट्रपति किसको बनाया जाता है ये आप भी अच्छा से समझ सकते हैं। तो हो सकता है वो थिंक टैंक भी काम कर रहा हो। सोरेन से अगर मिलाया जाए दोनों के काम को, क्योंकि 4 साल इनका भी हो गया है, तो क्या लगता है कि कौन बढ़िया काम किया? वो अपने समय में अच्छा काम किए, ये अपने समय में अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पार्टी विशेष पर जो भी इसका निर्णय लिया जाता है वो तो हमारे अध्यक्ष हैं और ऊपर में जो वो है, सब मिलके अपना अपना एक निर्णय लेते हैं भाई किनको क्या पद दिया जाता है। ऐसा ना हो कि झारखंड में कुछ ज़्यादा अपना वो हो, इसलिए अपना जो ऊपर से निर्णय आया है कि नहीं भाई आप उनको राज्यपाल बनाया जाए, आप राज्यपाल के काम देख सकते हैं। इसमें झारखंड में अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं। देने के लिए दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा ट्राइबल एरिया है, आदिवासी सीएम होना चाहिए, तो उसके चलते भी और लोगों को थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए। इस चलते इस बार ट्राइबल को ही, आदिवासी फैक्टर को देख करके जो है ऐसा डिसीजन लिया गया। हाँ, अच्छा मतलब काम जो किए थे 5 साल कैसा काम किया सीएम के तौर? उनका काम तो अच्छा है, लेकिन अब क्या बोले, यहाँ की जनता को बोले कि क्या बोले,
जो उनको नहीं पसंद किया और उनको गद्दी से उतार दिया। इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं क्या कारण हुआ। रघुवर दास तो अच्छा काम किए, आप देख ही रहे हैं, नगर निगम बनवाए, खटाल में वहाँ आप देखिए सब्जी मार्केट बनवाए, विधानसभा बनवाए, काम तो अच्छे अच्छे किए थे, लेकिन अब वह जनता उनको नहीं पसंद किया। ये गुटबाजी हुआ, क्या हुआ, अब तो भाई ये फैसले से तो रघुवर दास की जो पॉलिटिकल करियर है वो भी उस पर तो पूर्ण विराम लग गया है। ऐसा कुछ नहीं है। काम करने वाला जो देश के लिए काम करना चाहता है, कहीं भी उनको रखिए, वो काम करेंगे। जी है, तो बहुत खुशी का बात है जो उनको राज्यपाल बना दिया गया। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे वो, जब यहाँ भी बहुत अच्छा चलाए, 5 साल चलाए पूरा, और अब राज्यपाल बने हैं, वहाँ भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही करेंगे। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि विपक्ष बोल रहा है कि उसका राजनीतिक करियर अब तो विराम लग गया उसका। विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष को और का लूटने खसोटने का मौका नहीं मिल रहा है ना, तो लोग तो बोलेगा ही। बोल रहे हैं कि जितना सीएम के तौर पे अगर रहते तो काम करते आगे आने वाला समय में झारखंड की जनता एक तरह से कहें कि सीएम के लिए अभी झारखंड में बहुत सा मुंडी है, वो बढ़िया है कि उनको साइड में भेज दिए राज्यपाल बना करके। हाँ, 5 साल रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि अगर दोबारा उनको मौका मिलता है बतौर मुख्यमंत्री तो काम नहीं करते वो, क्या लगता है? काम करते, क्यों नहीं करते। जोड़ा इंजन था, मैंने जितना करना चाहिए था उतना नहीं किए, लेकिन फिर भी किए थे उस समय काम, बहुत अच्छा किए थे बीजेपी में जब थे। बीजेपी ऐसा क्यों फैसला लिया, क्या लगता है? अब बीजेपी को तो मैंने बहुत चाहता थे ना, मोदी जी का चाहता थे, तो उनको कहीं ना कहीं तो अच्छा जगह देना ही था, इसलिए उनको यहाँ नहीं। सीएम का भी तो चेहरा हो सकते थे। नहीं, सीएम का चेहरा से उनको थोड़ा सा कुछ यहाँ का पब्लिक नाराज है, पब्लिक नाराज है, और बाहर का पब्लिक नहीं, उनका अपना जो निजी आदमी था वही लोग नाराज थे, जिसके चलते उनको बहुत अच्छा किए कि उनको वहाँ ये बना दिए राज्यपाल। अब वहीं उस साइड में ठीक से काम करें, और यहाँ के लिए अभी तो हैं आपका ये बाबूलाल मरांडी हैं, और अभी एक और कौन अभी आए हैं, अभी तो 2-3 को मुंडी है यहाँ पे बीजेपी में। किसको देखते हैं आप? अगर बीजेपी अगर चुनाव जीती है तो किसको सीएम बना सकते हैं? बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो पहला तो अभी है बाबूलाल मरांडी, उसके बाद तो अभी आदिवासी मुख्यमंत्री में तो वही आ सकते हैं, और तो अभी वैसा मुख्यमंत्री बनने लगे। हाँ, अर्जुन मुंडा भी हैं, लेकिन अर्जुन मुंडा तो अभी मंत्री हैं ही खुद, तो उनको तो चांस नहीं है कि शायद यहाँ मुख्यमंत्री बने, लेकिन यहाँ अभी हम लोग को पूरा चांस है कि अगर आएंगे तो बाबूलाल मरांडी ही आएंगे। देखिए, जहाँ तक हम लोगों की समझ है, वही भाजपा की जो राजनीति है उसमें 4 पिलर लोग देख रहे थे, अर्जुन मुंडा जी को, रघुवर दास जी को, बाबूलाल मरांडी जी को, और एक नया समीकरण दीपक प्रकाश अपना तैयार कर रहे थे। इनके राज्यपाल हो जाने से एक तो तय है कि वर्तमान माने अब जो वर्तमान राजनीति है उससे तो ये बाहर हो जाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि सरयू राय का जो इफेक्ट है वो प्रभावी होगा भाजपा में, और ये जोड़ी हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी सरयू राय की जोड़ी अगर बन जाए तो भाजपा को बेहतर लाभ और बेहतर स्थिति झारखंड में मिल सकता है। देखिए, अगर महागठबंधन जो 85% बात लेके चल रहा है, अगर उस पर कायम रह गया तो भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी। भाजपा को चाहिए कि जाति गणना वाला मुद्दा को उठाए और कहे कि जातीय गणना हम कराएंगे, तो 50-50% की बात होगी, नहीं तो महागठबंधन तो आगे है। क्योंकि आदिवासी चेहरा की बात हो रही थी, तो रास्ता साफ हो गया कि अब जब भी सीएम होगा तो बाबूलाल जी रहेंगे भाजपा से। तो इससे महागठबंधन को या जेएमएम कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? देखिए, इससे पहले बाबूलाल जी उनके साथ भी रह चुके हैं, है ना। दूसरी बात है कि राजनीति मुद्दों पे होती है, अब आने वाले समय में कौन सा मुद्दा प्रखर होकर के निकलेगा, अब इस पे तय होगा दिशा राजनीति का कि क्या होना चाहिए। मगर एक जो बड़ा माने चेहरा रघुवर दास जी को जो यहाँ से शिफ्ट किया गया है, इसका डायरेक्ट फ़ायदा भाजपा को ही मिलेगा, और ये बेहतर निर्णय है भाजपा के लिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। रघुवर दास को पर्सनली जो अगर कहें तो वो इस फैसले से मतलब वो क्या सोच रहे होंगे, आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि हाईकमान का आदेश को मानना है, इस समय होगा फिर आएंगे मुख्य धारा में। राजनीतिक करियर तो एक तरफ से कहे विराम नहीं लग जाएगा? हम नहीं मानते हैं, हमको लग रहा है कि एक उनको अवकाश दिया गया है, अवकाश दिया गया बस कि आप जाइए
संवैधानिक पद के दायरा में रह करके अच्छा काम करिए वहाँ, और ये अच्छा करेंगे भी, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद पे काम करने का बढ़िया अनुभव रहा है इनका। अच्छा करेंगे, हम लोग की शुभकामना उनके साथ है। रघुवर सरकार तो बढ़िया से परिचय, यहाँ का तो मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब राज्यपाल बन गए। वो जो बनाए, लेकिन हम लोग तो रोड में लाने वाला वो रघुवरे है। कैसे? हमारा ये जो दुकान था आपका, जो निगम भवन बना कचहरी मार्केट, 152 दुकान, सबको हम लोग उखाड़ के फेंक दिया रोड में। अभी तक किसी को दुकान नहीं मिला रोड में, सब लेडीज़ लोग लगाए हुआ दिखिए निगम के बाहर। लाखों रुपया रोज़ नुकसान करता है प्रशासन, हटाओ पटाओ दुनियादारी सब, जबकि समझौता किया गया कि आप लोग को दुकान वेंडर मार्केट में देंगे, सेकंड फ्लोर में। उद्घाटन भी किए रघुवर सरकार वेंडर मार्केट का, हम लोग को दुकान भी नहीं मिला, हम लोग रोड पर हैं। ये किसका देन है बोलिए? कुछ नहीं है आप उनके काम से। अरे वो हम लोग रोड में करके चल गया। जिन लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते थे 1.5 लाख 2 लाख रुपया, हम लोग 152 दुकानदार हैं, सबको रोड में फेंक दिया। आप समझ रहे हैं? बीजेपी का ही मैं हूँ, यहाँ से केंद्र तक मेरा सरकार है। हम अपने आरएसएस, लेकिन देखिए हमको अपना सरकार हमको रोड में किया है, क्या बोलिएगा? रघुवर को यहाँ से उतरने का कारण यही हुआ, बजरंगबली का मार, बजरंगबली को उखाड़ के फेंक दिया ना। यहाँ जो बजरंगबली बढ़कर 7 फीट का बजरंगबली थे, इसीलिए तो वो अपने से गए हैं। अपने में विस्फोट हो गया, सरजू राय लान फान दुनिया पार्टी में अभी फॉलोअप अपने किए हैं, नहीं तो 1 नंबर थे। क्या लग रहा है कि अब तो राज्यपाल बना दिया गया, अब तो सीएम भी नहीं बन सकते? उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग तो कहीं भी रहेंगे, 2 रुपये कमा के खा लेंगे, लेकिन आपका नीति को देखा जा रहा है। कुर्सी में बैठने के बाद आप बदल जाते हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in